जानकर ये आश्चर्य होगा कि अभी तक मनुष्य ने, खास करके जो बौद्धिक वर्ग है मनुष्यों का या फिर जो वैज्ञानिक हैं, उन्होंने जैसा कुछ सोचा उसे उन्होंने निश्चित रूप से क्रियान्वित किया, उन्होंने उसमें सफलता पाई। इसीलिए विज्ञान ने इतने अद्भुत चमत्कार किए। और विज्ञान तो एक परफेक्ट है, विद्वानों की कोई सीमा नहीं, विद्वान हर क्षेत्र में होते हैं। और विद्वान या विज्ञान का जो सूत्रपात वो अंतस की शक्तियों से होता है। तो हमारी अंतस की शक्तियों की कोई सीमा नहीं। हमारे सोच विचार, हमारे नए भाव, हमारी नई चेतना अंतस से पैदा होती है। और अंतस से पैदा होने वाली जो क्षमता है उसको आप नाप नहीं सकते, उसको आप पूरी तरह से प्रकट भी नहीं कर पाते। इसीलिए कहते हैं कि हमारी जो अंतस की चेतना शक्ति है वो असीम है, उसकी सीमाएं असीम तक फैली हैं। फिर भी हमने अंतस की चेतना को कुछ तलों में विभाजित किया है, उसको कुछ रूपों में बांटा है। इसीलिए चेतना के दो तल माने जाते हैं। एक उथला तल, जब हम जागृत रहते हैं, जब हमें सोच विचार रहता है, हम समाज में रहते हैं, हम संसार में रहते हैं, तो उसे चेतना का पहला तल, उथला तल, बाहरी तल कहते हैं। एक हमारी चेतना का अंतस का तल है, जो हमारे कहीं गुहीन आत्मिक शरीर के साथ संलग्न रहता है, और उसकी कोई सीमा नहीं, क्योंकि उसके बारे में हम जानते भी नहीं। जब हम सुषुप्ति में रहते हैं, हम निद्रा में रहते हैं, तो हमारे अंतस का जो दूसरा तल है, दूसरा जो परत है, वो सक्रिय होती है। इसीलिए हम स्वप्न में जागरण से ज़्यादा कल्पनाएं कर लेते हैं, ज़्यादा कुछ सोच विचार कर लेते हैं, ऐसी कल्पनाएं कर लेते हैं जिनके बारे में हमारा चेतन मन कभी स्वप्न में भी सोच नहीं पाता। बहुत कुछ हमारे स्वप्न में घटित होता है, और स्वप्न में ही नहीं, कभी कभी वास्तविक रूप से हमारे साथ घटित हो जाता है। जैसे कि बहुत लोग हैं, वो आँखों की जगह अपने उंगलियों के पोरों से देखने लगते हैं। इसी तरह बहुत लोग आँखों से देख नहीं पाते, लेकिन उनके मुंह में इतने अच्छे सुर फूटते हैं कि वो संगीत में इतने पारंगत हो जाते हैं कि एक नेत्र रखने वाला व्यक्ति भी उनका मुकाबला नहीं कर पाता। उसकी कल्पना शक्ति, उसकी स्वर शक्ति इतनी अद्भुत हो जाती है। ऐसे कई लोग हुए हैं, कई लोगों ने ऐसे चमत्कार कर देखा है। फिर एक अनायास कम बुद्धि का व्यक्ति, जो बचपन में ज़्यादा पढ़ने लिखने में कामयाब नहीं हो पाया, लेकिन अपनी वयस्कता में असाधारण बौद्धिक क्षमता को साक्षात कर लेता है, एक अद्भुत वैज्ञानिक बन जाता है, या इतना अच्छा अद्भुत सृजन को प्रकट कर देता है, या फिर उसकी कल्पना शक्ति, उसकी वैचारिक शक्ति इतनी अद्भुत होती है कि उसके बारे में बता पाना ही मुश्किल हो जाता है। ऐसे लोगों को हम अति बौद्धिक क्षमता संपन्न व्यक्ति वर्ग में रखते हैं, और ऐसे संसार में मात्र 2 या 3% लोग होते हैं। वैसे अब आधुनिक मनुष्यविद भी, आधुनिक मनोवैज्ञानिक भी इस बात को स्वीकार करने लगे हैं कि हमारे जो अंतस की क्षमता हैं, या हमारी जितनी भी क्षमता हैं, उसमें से मात्र 2-3% तो प्रकट होती हैं, जिनके बारे में हमें चलता है। अन्यथा उसका अधिकांश भाग तो गोपनीय अदृश्य रूप से हमारे अंदर ही सुषुप्ति में पड़ा रहता है। और इन्हीं अदृश्य क्षमताओं को प्रकट करना, सक्रिय करना आधुनिक शिक्षा का, या पुराने शिक्षा का, या फिर विज्ञान का, पठन पाठन का एकमात्र उद्देश्य रहता है। और यही उद्देश्य हमारा योगिक विज्ञान का भी है। हम योग साधना के माध्यम से, तंत्र साधना के माध्यम से भी अंतस की इन्हीं शक्तियों को सक्रिय करने का, इन्हीं शक्तियों को उपयोग में लाने का प्रयास करते हैं। और जब अंतस की ये शक्तियाँ सक्रिय होती हैं, जब हमारा इनके साथ मिलन होता है, तो वो सहजता से एक साधारण व्यक्ति को भी असाधारण व्यक्ति बना देती हैं। उसके अंदर ऐसी अद्भुत क्षमताएं प्रकट कर देती हैं, जिनको जानना, जिनको समझना, जिनके संबंध में बता पाना भी हमारे लिए असंभव सा बन जाता है। इसीलिए बहुत लोग हैं, ऐसे बहुत लोग देखने में आए कि अनायास अपनी जो मातृभाषा है उसे इतर किसी और भाषा में इतने धारा प्रभाव बोल पाते हैं
जितना कि उस भाषा को मातृभाषा के रूप में जानने वाला व्यक्ति भी प्रकट नहीं कर पाता है। ऐसे बहुत सारे उदाहरण होते रहते हैं। कई ऐसे उदाहरण हुए हैं कि साधारण गरीब परिवार में, किसान परिवार में पैदा हुआ व्यक्ति संस्कृत धारा प्रभाव बोलने लगता है या अंग्रेजी बोलने लगता है। अंग्रेजियों की कई शैलियाँ हैं बोलने की। ब्रिटिश शैली एक अलग है, अमेरिकन शैली अलग है। यूरोप के कुछ कंट्रियों में अंग्रेजी बोली जाती है, उनकी अंग्रेजी बोलने का भाव अलग रहता है। लेकिन कई बच्चे अनायास एक विशेष तरीके से अंग्रेजी बोलने लगते हैं और जब वो साधारण अवस्था में होते हैं, जागरण में होते हैं, तो वो अंग्रेजी के एक दो शब्द भी नहीं व्यक्त कर पाते और यहाँ तक कि अपनी मातृभाषा को भी शुद्ध रूप से नहीं बोल पाते। या फिर विज्ञान का कोई सूत्र फूट पड़ता है उनके अंदर से, वो बताते हैं, वो वैज्ञानिक यंत्र के बारे में, वैज्ञानिक उपकरण के बारे में, वैज्ञानिक धारणा के बारे में। या फिर बहुत लोग ऐसे हैं जो किसी व्यक्ति को देखने मात्र से उसके रोग के बारे में, उसके रोग के निदान के बारे में बता देते हैं। एक व्यक्ति बीमार चल रहा है, वर्षों से बीमार है, बहुत सारे डॉक्टरों से इलाज कराया, बहुत सारे डायग्नोसिस भी कराए, कई तरह के चेकअप कराए, कई तरह की जांचें कराई, लेकिन रोग का मालूम पता नहीं चलता। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो जब ये व्यक्ति उनके सामने प्रकट जाता है तो वो बिना किसी यंत्र के, बिना किसी ज्ञान के सहजता से बता देते हैं कि इसको ये परेशानी है, इसके मस्तिष्क में या शरीर के किसी खास अंग में दिक्कत है, उसका उपचार करा लिए। यहाँ तक कि कई बार वो उपचार के लिए कुछ चीज़ें बता भी देते हैं और उसको प्रयोग करने से व्यक्ति की सालों साल पुरानी वो व्याधि निश्चित रूप से समाप्त हो जाती है, वो स्वस्थ हो जाता है। कई ऐसे लोग भी देखने गए जो दूसरों का मार्गदर्शन करते हैं। एक व्यक्ति है, अपना व्यवसाय करने का बहुत प्रयास कर रहा है, कई बार प्रयासों में भी असफल रहता है। वो विशेषज्ञों से परामर्श लेता है, विशेषज्ञों के अनुसार अपने व्यवसाय को नया रूप भी देता है, लेकिन फिर कामयाब नहीं होता। लेकिन अनायास ऐसे साधारण व्यक्ति बातों बातों पर उससे कुछ ऐसे सूत्र बता देते हैं और उसको यदि वो अनुसरित करता है तो निश्चित रूप से साधारण स्तर से उठकर शीर्ष बन जाता है। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि हमारे जो अंतस की क्षमता हैं, हमारे अंतस की जो चेतना शक्ति हैं, वो बहुत अद्भुत हैं। और मनुष्य विद्वानों ने इसीलिए हमारी चेतना को, अंत चेतना को कई स्तरों में बांटा है, कई तलों में बांटा है। इसके दो तत्व तो बहुत महत्वपूर्ण हैं। इनके बारे में आप भी थोड़ा बहुत जानते होंगे। हो सकता है अपने से चिंतन नहीं किया, इसको जानने का प्रयास नहीं किया। एक हमारी चेतना का बाहरी तल होता है, बाहर आवरण होता है, उतला तल रहता है। इसी के माध्यम से संसार से जुड़े रहते हैं, हम परिवार से जुड़े रहते हैं, अपने समाज से जुड़े रहते हैं। इसी तल के माध्यम से हम नित्य कर्म को निपटाते हैं, शरीर को स्वस्थ रखते हैं। हमारे खाना, नहाना, मल विसर्जन करना, दूसरों से वार्तालाप करना, दूसरों का या जो सामान्य कामकाज जो होते हैं उसी बाहरी तल के माध्यम से होते हैं। हम दूसरों को इसी बाहरी तल के माध्यम से नाम देते हैं, पहचानते हैं, वार्तालाप करते हैं, अपने भाव प्रकट करते हैं। लेकिन हमारा एक दूसरा तल भी है, इसको अंतस का तल, अंत चेतना का तल कहते हैं। और ये इतना विराट है कि इसके बारे में अभी तक जानना मुश्किल हमारे लिए हुआ है। क्योंकि कुछ मनुष्यविद कहते हैं कि जो अज्ञात तल है वो 98% है, कुछ लोग कहते हैं 95% है, कुछ लोग कहते हैं 90% है। लेकिन है अद्भुत, क्योंकि जिस व्यक्ति को इस अज्ञात क्षेत्र से संपर्क साधने में उपलब्धि मिल जाती है, वो विशेष व्यक्ति बन जाता है। और ऐसा आधुनिक शिक्षा से भी होता है। लेकिन आधुनिक शिक्षा से हम मस्तिष्क के या चेतना के उन सभी केंद्रों को सक्रिय नहीं कर पाते। हाँ, तंत्र के माध्यम से, योग के माध्यम से हम उस क्षमता को प्राप्त कर लेते हैं, जिसके माध्यम से हम अपने अंतस के स्थल को सक्रिय कर पाते हैं। योग के कई आयाम हैं, योग की कई ऐसी प्रक्रिया हैं जिनके माध्यम से आप सहजता से अपने अंतस के तल को सक्रिय करके अपने अंतस की शक्तियों पर नियंत्रण स्थापित करके आप साधारण से असाधारण व्यक्ति में परिवर्तित हो सकते हैं। और इस अंत चेतना के तल की असीम सीमा है। यदि आप ध्यान करते हैं, आप तंत्र साधना करते हैं, तो भी आपकी अंतस की शक्ति ही जागृत होती है। उसी के माध्यम से आप अज्ञात संसार को जान पाते हैं, नए विचार प्रकट कर पाते हैं, नए वैज्ञानिक सूत्रों को
संसार के सामने रख पाते हैं। और जितने विज्ञान की खोजें हुई हैं, विज्ञान की खोजें ही नहीं, जितनी कलात्मक खोजें हुई हैं, जितने सृजनात्मक कार्य अभी तक हुए हैं, जितने मनुष्य जाति को बदलने के प्रयोग हुए हैं, उन सब का सूत्रपात हमारी अंतस की शक्तियों के माध्यम से हुआ है। क्योंकि जब हम एकाग्र होते हैं, हम विचार शून्य की अवस्था में होते हैं, हम निर्विचारता की अवस्था में रहते हैं, तो ऐसे अज्ञात चेतना से हमारे कई नवीन सूत्रों का स्फुटन होता है और उसके माध्यम से हमारा संसार ही बदल जाता है। तो